हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं मैथ सीखे यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि नंबर सिस्टम में भागफल एवं शेषफल के बारे में कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो कि हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। तो आइए देर न करते हुए सीधा हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे होता है। ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। आइए देखते हैं। हाँ तो भाइयों, हमारा क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो किसी संख्या को, संख्या हमें नहीं पता है कि कौन सा संख्या है, उसमें 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं देर न करते हुए। तो मान लीजिए कि संख्या x है, माना संख्या बराबर x है। ऐसे तो इस क्वेश्चन को ट्रिक से चुटकियों में कर देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रोसेस थोड़ा बता देता हूँ। तो मान लीजिए कि ये संख्या है x को भाग दिया 119 से। मान लीजिए कि एक बार में कट गया, इसको भाग दिया तो 19 शेष हो गया। ठीक, 19 शेष हो गया तो x इक्वल टू 119 गुने एक कहाँ से, तो यहाँ से, और प्लस 19, तो इक्वल टू कितना हो गया 138। x बराबर 138 हो गया। तो यही पूछ रहा है कि अगर 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस 17 से 19 में भाग दे देना है। जैसे 19 है तो 17 से भाग दे दिया तो 17 एकम 17 और शेष बच गया 2। तो ये हो गया शेष। यही हमारा आंसर है। मान लीजिए कि 138 है, x का वैल्यू 138 निकाले, इसको 17 से भाग दिया जाए तो कितने बार में कट जाएगा देखिए। तो इसको हम 17 से भाग देंगे ना तो 8 बार में 136 आएगा। तो ये एक कट गया, 3 कट गया, 8 में से 6 गया 2। इसमें भी रिमाइंडर हमारा, ये रिमाइंडर है जिसको शेष बोलते हैं, शेषफल। इसमें भी 2 आया है, यहाँ भी 2 आया है, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष फल 39 आता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी सेम इसी तरह हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बाय ट्रिक, ये ट्रिक था, बाय ट्रिक हमें करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग इतना लंबा प्रोसेस करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा खा जाएगा। तो हम लोग को टाइम का महत्व रखना पड़ता है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि 39 है ना, उसको हम लोग 17 से डिवाइड कर देंगे। तो 17 दूना 34 होता है, और 9 में से 4 गया तो 5 हो गया, ये तो कट गया। तो कह सकते हैं कि इसका शेष फल कितना आएगा 5, जो कि इसका हमारा आंसर है। आप समझ गए होंगे, इसका आंसर 5 हो गया। वैसे भी हम लोग करेंगे तो आ ही जाएगा, उतना ही 5 ही आएगा। और नहीं मतलब कि विश्वास है तो करके दिखा भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर यही होगा कि आप समझ गए होंगे कि कैसे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, टाइम बर्बाद न करते हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष फल 75 रहता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। मान लीजिए कि कोई संख्या हमें पता नहीं है, तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था वैसे करके निकाल सकते हैं, या फिर बाय ट्रिक। ये 75 है ना, जो शेषफल है 75, यहाँ पे हम 75 लिखेंगे और इसको 75 को 37 से डिवाइड कर देंगे। तो 37 दूना 74 होता है, आप जानते हैं। ये 7 गया और 5 में से 4 गया तो 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर हमारा आ जाएगा 1, जो कि यही आंसर है आपका। आइए देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन।
तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 9 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो सेम वही प्रोसेस है। कैसे? तो पहला नंबर तो क्या करेंगे कि 9 है, मान लीजिए कि x है, x को कोई संख्या x है, x को 9 से भाग दिया एक बार में, तो रिमाइंडर कितना बचा? 5। रिमाइंडर कितना बचा? 5। तो इसको क्या करना है कि 9 गुना 1 प्लस 5, ये हो गया 14। तो पहला है कि 14 को हम डिवाइड कर देते हैं 18 से, तो ये तो 18 से 14 जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 14 ही हो जाएगा शेष। या फिर इस 5 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो रिमाइंडर 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 छोटा है, 18 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसका आंसर कह सकते हैं कि आंसर इक्वल टू 5 या 14 हो सकता है शेषफल। समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को 2736 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है। तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। बताइए कि इस संख्या को हम लोग वर्ग करेंगे तो वर्ग करने में कितना समय निकल जाएगा। तो बाई ट्रिक हम करेंगे। बाई ट्रिक यही करेंगे कि ये 5 है, ये 3 है, तो हम लोग 3 का वर्ग करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो ये 5 से 9 हो गया, 3 तरीका 9 होता है। तो 5 एकम 5 4। तो हम कह सकते हैं कि इसका शेषफल बराबर 4 होगा। यही हमारा इसका आंसर है। आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 का पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि किसी संख्या पे कोई भी पावर हो तो हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं, या फिर विषम हो तो 1 या 3 लेते हैं, सम हो तो 2 या 4 लेते हैं। तो आइए पावर को पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। 31 है तो 4 से भाग देते हैं। क्यों 4 से भाग देते हैं बताए हैं कि 5वें के बाद वो रिपीट होने लगता है, चौथे टर्म के बाद 5वें में रिपीट हो जाता है। तो 7 से कट जाएगा 28, रिमाइंडर बचेगा 3। तो हम लोग 2 का पावर 3 लेंगे, तो 2 का पावर 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। इस 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6 हो गया, 8 में से 6 गया, 2 बच गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा शेषफल कितना आएगा? 2, जो कि यही हमारा इसका आंसर है। आप समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आइए देखते हैं कुछ अलग तरह का क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी पूर्ण संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है तथा इस प्रकार भागफल को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि संख्या n को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो मान लीजिए कि किसी पूर्ण संख्या n को, n का तो वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। मानिए कि n को 4 से भाग दिया, तो 4 से भाग दिया तो पहले यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, बाई ट्रिक समझ लीजिए। फिर शेषफल 3 आता है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, लाइन बाई लाइन है, देखिएगा ध्यान से। 4 यहाँ लिखेंगे, 3 उसके साथ में लिखेंगे, तथा इस प्रकार भागफल 3 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें 4 से भाग देना था और 3 से भाग देना है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और शेषफल है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। आप समझ गए होंगे। आइए ये ऐसे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ऐसे करेंगे और इसका ऐसे करेंगे। तो ये 3 से नीचे आ रहा है 2 के सामने, तो इसको प्लस कर देंगे, और 2 से ये तिरछा जा रहा है 4 के सामने, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 से 3 फिर नीचे आ रहा है तो इसको प्लस करेंगे। अब इसको हम लिखेंगे वैल्यू कितना आता है। तो देखिए 3 और 2 कितना हुआ, 3 और 2 5 हुआ,
और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गया। समझ में आ रहा है ना? 3 और 2 5 और 5 का मल्टीप्लाई 4 से तो 20। अब 20 में 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 23 यानी 23। तो ये हम कह सकते हैं कि n = 23 आ गया है। अब बोल रहा है कि यदि संख्या n को 6 से भाग दिया जाए तो मान के चलिए कि 23 है, इसको 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 चौका 24 तो होगा, लेकिन 24 है नहीं तो 3 बार में कटेगा 18। तो 13 में से 8 गया, 5 आ गया, ये कट गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा शेषफल बराबर 5, जो कि इसका आंसर है। तो दोस्तों आप ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कर लेंगे, जैसे कि 4 से भाग देना है और शेषफल 3 आता है तो यहाँ 4 लिखा फिर 3 लिखा, तथा इसी प्रकार भागफल को 3 से भाग देने पर शेष 2 आता है तो यहाँ 3 लिखा, यहाँ 2 लिखा। देख लीजिए। अगर और डीपली में समझना चाहते हैं तो मान के चलिए कि ये संख्या n है 23 को हम लोग 4 से डिवाइड किए हैं तो 5 बार में कट जाएगा 20। तो रिमाइंडर कितना आया? 3। ये 3 आ गया ना, ये 3 यहाँ पे आ गया शेषफल। अच्छा, तथा इसी प्रकार भागफल को, तो भागफल 5 है, ये हमारा भागफल है 5। तो 5 को 3 से भाग दिया, ये 5 है, 5 को 3 से भाग दिया तो एक बार में रिमाइंडर कितना है? 2। तो ये रिमाइंडर 2 आ गया ना। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। तो सेम इसका आंसर 5 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी पूर्ण संख्या n को 7 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है तथा इसी प्रकार भागफल को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि संख्या n को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो सेम वही प्रोसेस है, 7 लिखा और शेषफल कितना आया? 3 आया। 4 से भाग देने पर 2 आया, 4 लिखा, 2 लिखा। इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये प्लस, ये प्लस, ऐसा लिखते हैं। 3 2 5 7 5 35, 35 और 4 39। यहाँ पे हमारा 39 आ गया। देखिए 3 2 5 5 7 35, 35 और 4 39। 39 को डिवाइड करना है 28 से, 28 से डिवाइड किया तो एक बार में जाएगा। यहाँ पे 28, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। तो हम कह सकते हैं कि हमारा शेषफल कितना आया? 11। यही इसका आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को लगातार क्रमशः 11 एवं 3 से भाग देने पर शेष 7 एवं 1 आता है तो उसी संख्या को 33 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो भाई ठीक वही है जैसा मैंने आपको बताया है। यहाँ पे 11 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा और पहले शेष 7 है तो 11 के सामने 7 लिखा और 3 के सामने 1 लिखा। इसका इससे एडिंग करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। ये प्लस है, ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई है। तो आइए n निकालते हैं। संख्या क्या होगा? 3 और 1 4 हो गया। 4 का मल्टीप्लाई 11 से किया तो 44 हो गया और 44 में 7 जोड़ा तो 51 हो गया। n = 51 हो गया। तो हम लोग 51 में 33 से भाग देते हैं तो 2 बार में तो जाएगा नहीं, 1 बार में लेते हैं। 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा और 4 में से 3 गया तो ये, मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 18 होगा। शेष कितना बचेगा? 18। यही इसका आंसर है। आइए
और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो हमारा आज का समाप्त हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 एवं 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को भी सेम वैसे ही करना है, जैसे कि 4 है, 4 लिखा, 5 है, 5 लिखा, उसके बाद 1 है और 4 है, तो 1 लिखा और ये 4 लिखा। और जैसा मैंने बताया है, इसका एडिंग होगा, इसका भी एडिंग होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। इक्वल टू 5 और 4 9, 9 चौका 36 और 1 37 हो जाएगा। n इक्वल टू हम कह सकते हैं कि 37 है। तो आइए, पहले बोल रहा है कि 37 हो, 37 को कितने से 5 से भाग देना है, तो 5 से भाग दिया तो 5 7 तो 35 होता है। तो रिमाइंडर कितना हो गया 2, ये इसका आंसर हो गया। और 37 को 4 से भाग दिया, 9 बार में जाएगा 36, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया 1। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 1। इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 1। आइए फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर शेष 18 बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y बचता है, मतलब कि शेष y बचता है, तो y का मान बताएं। तो सेम वही प्रोसीजर है कि पहले में मैंने बताया कि क्या करना है। जैसे कि ये 289 से x में भाग दिया तो 18 शेष बचता है। तो बाई ट्रिक हम क्या करेंगे कि 18 को डिवाइड करेंगे 17 से, एक बार में जाएगा 17, रिमाइंडर बचेगा 1। तो हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू 1 हमारा आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चन को। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा एक अगला क्वेश्चन है कि यदि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 2 आता है। तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए या करने पर शेष क्या होगा। तो ये या तो बाई ट्रिक बना लें या फिर प्रोसेस से समझा देते हैं। मान लीजिए कि ये संख्या n है, इसको हमने 5 से डिवाइड किया, एक बार में गया मान लीजिए, तो शेष कितना आया 2। तो क्या करेंगे n इक्वल टू 5 गुना 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हुआ 7। तो n बराबर 7 आया। अब बोल रहा है कि n का स्क्वायर, तो मतलब n का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 49, 7 7 49, और 49 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा। तो कितना बचा 4, ये 4 4 कट गया। तो हमारा इसका आंसर 4 आया। और बाई ट्रिक देख लीजिए कि अगर हम मान लें कि ये 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, और डायरेक्ट अगर हम 4 में 5 से भाग दें तो ये 5 से तो 4 जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर बराबर 4 ही हो जाएगा। ये भी आंसर सेम है, ये भी आंसर सेम है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हुआ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है या बहुत अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।